हेलो स्टूडेंट्स। हमने अब तक जितने भी क्वेश्चंस किए हैं उसमें से 2 या 3 क्वेश्चंस में बच्चों को डाउट आ रहे हैं। तो आपको जितने क्वेश्चंस दिए गए थे वे पाँचों के पाँचों क्वेश्चंस मैं आपको सोल्व करा दे रहा हूँ। सब बच्चे अपने आंसर्स चेक कर लेंगे और चेक कराने के बाद अगर फिर भी कोई डाउट बचता है तो मुझसे पूछ लेंगे। तो पहला क्वेश्चन है आपका कि आपका जो मैग्नेटिक फील्ड है वो डायरेक्शन ये वाली है, जो करंट है उसकी डायरेक्शन ये है, अपवर्ड है। तो जो आपका फोर्स काम करेगा वो डाउनवर्ड्स होगा। फोर्स की जो वैल्यू होगी आपकी होगी 250 न्यूटन्स। जिसका आंसर रॉन्ग आ रहा हो वो एक बार दोबारा चेक कर लेंगे आंसर अपना। क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें जो डायरेक्शन आपकी है मैग्नेटिक फील्ड की वो इस तरीके से है, जो आपका करंट है वो डाउनवर्ड्स है। तो इसमें जो फोर्स काम करेगा सेम काम करेगा डाउनवर्ड्स, और जो फोर्स की वैल्यू होगी वो आपकी होगी 2500 न्यूटन। क्वेश्चन नंबर 3 जो है, इसमें आपका जो फोर्स काम करेगा वो जो फोर्स की वैल्यू होगी वो होगी लेफ़्ट साइड की तरफ, जो मतलब कि इस डायरेक्शन में होगी लेफ़्ट साइड में, और जो इसकी वैल्यू होगी वो होगी आपकी 60 न्यूटन। क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 बच्चों को इसमें बहुत डाउट आ रहे थे, तो ज़रा सुन लीजिए इसके बारे में क्या है कि इसमें जो फोर्स काम करेगा इस वाले केस में वो इस तरीके से काम करेगा। वो जो फोर्स की वैल्यू होगी आपकी ये वाली होगी, डायरेक्शन ये होगी, और जो फोर्स की वैल्यू होगी वो आपका दिया हुआ था सेंटीमीटर में, तो पहले इसको हम मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। तो 2/100 इंटू 15 इंटू 2 इंटू साइन 90, तो वैल्यू जाएगी आपकी 3/5 न्यूटन। इसे लिख सकते हैं 0.60 न्यूटन। आपका जो नेक्स्ट है वो है आपका क्वेश्चन नंबर 5। ये आपका क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट है। मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो आपका फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल है वो आपका इस तरीके से यूज़ होगा कि उसमें आपके फोर्स, ये आपका फोर्स है, ये आपका मैग्नेटिक फील्ड है, और ये आपका करंट है FBI। तो इसमें फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड और करंट, इनके बीच में जो एंगल्स होंगे वे हमेशा 90 डिग्री के होंगे। लेकिन ये जो क्वेश्चन है इसके अकॉर्डिंग आप देखिए कि आपका जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इस डायरेक्शन में है, आपका जो करंट है वो भी किस डायरेक्शन में होगा, इसी डायरेक्शन में होगा। तो आप जब फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल यूज़ करेंगे तो आपका जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इस डायरेक्शन में जा रहा है, आपका जो करंट है वो भी इस डायरेक्शन में होगा सेम। देखिए ज़रा, क्योंकि ये आपकी जो फिंगर्स हैं और आपका थंब है, यहाँ पे आपका फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल काम नहीं कर रहा। तो इस केस में क्या होगा कि जब कभी भी आपका मैग्नेटिक फील्ड और करंट इन दोनों की डायरेक्शन सेम होगी तो उसमें जो फोर्स काम कर रहा होगा उसकी वैल्यू ज़ीरो होगी। उसकी वैल्यू ज़ीरो क्यों होगी? क्योंकि यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इस डायरेक्शन में जा रहा है और जो आपका करंट है वो भी जा रहा है इसी डायरेक्शन के अंदर। तो मैग्नेटिक फील्ड और जो करंट की डायरेक्शन है उसमें एंगल जो बनेगा, क्योंकि दोनों पैरेलल हैं, और पैरेलल के बीच में जो एंगल्स होता है वो होता है आपका 0 डिग्री। तो दो पैरेलल लाइन्स के बीच में जो एंगल होगा वो 0 डिग्री होगा। तो यहाँ पर जाएगा आपका साइन 0। और आपको इसके बारे में पहले बता दिया गया है कि जो आपका साइन 90 की वैल्यू होती है उसकी वैल्यू 1 होती है, और जो आपका साइन 0 है उसकी वैल्यू कितनी होती है आपकी 0 होती है। तो जो फोर्स की वैल्यू होगी यहाँ पे फोर्स काम ही नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पे फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल फॉलो ही नहीं हुआ। जब फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल फॉलो ही नहीं हुआ तो इस वायर पे कोई फोर्स काम करेगा ही नहीं। सेकंड केस क्या है कि फोर्स की वैल्यू कितनी होगी, तो 0 होगी। 0 क्यों होगी? क्योंकि एंगल कितना है 0 डिग्री का। तो आगे से ध्यान रखेंगे, जब कभी भी आपका मैग्नेटिक फील्ड और करंट की डायरेक्शन सेम होगी तो उसमें जो आपका फोर्स काम करेगा उसकी वैल्यू हमेशा और हमेशा 0 होगी। जैसे कि कोई क्वेश्चन नहीं है आपका यहाँ पे नॉर्थ पोल है, यहाँ पे आपका साउथ पोल है, आपका जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इस तरीके से है, और आपका जो करंट है वो भी इस डायरेक्शन में ही फ्लो हो रहा है I, ये आपका क्या हो गया B। जब कभी भी आपका I और B सेम डायरेक्शन में होगा तो वहाँ पे लगने वाले जो फोर्स की वैल्यू होगी वो हमेशा 0 होगी। तो फोर्स विल बी 0। इन क्वेश्चंस को अपनी जो फेयर नोटबुक है उसमें नोट करेंगे। अगर किसी बच्चे को अब भी डाउट हो तो वो मुझसे पूछ सकता है। इसके ऊपर आपको 5 क्वेश्चंस और दिए जाएंगे, उन सभी को आपको सोल्व करना है।
और सोल्व करने के बाद मुझसे आज चेक कराना है। जिन बच्चों ने अब तक लैब मैनुअल नहीं ली है वो जल्दी से जल्दी ले लें, क्योंकि इसके प्रैक्टिकल के मार्क्स आपके ऐड होने हैं। थैंक यू।